लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार अगर एक गृहस्थ भी त्याग दे तो वो भी दुनिया का सच्चा संत बन गया। 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री रामेश्वर यादव जी, दिल्ली से आए हुए। भगवान से कामना है, हे ठाकुर जी ऐसे परिवारों में अपना हाथ बनाए रखना। ये लोग सभा में सम्मानित करते हैं, भगवान उनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करे और जो भी दिल की इच्छाएं हों वो पूर्ण हो। यही कन्हैया से अभिलाषा और आकांक्षा है। महात्मा जी ने नेत्र नहीं खोले तो परीक्षित ने विचार किया कि मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगल नहीं, पृथ्वी पे निशान नहीं। फिर भी इन्होंने नेत्र बंद कर लिए। वहां एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उठाया परीक्षित ने और महात्मा के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला स्वयं तो हस्तिनापुरी के लिए चले आए, लेकिन भैया वहां उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनसे जाकर के किसी ने कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। अंजलि में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा, तुझे अपनी धन दौलत पर घमंड है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरे पिता का अपमान किया, तुझे 7 दिन तक्षक दस लेगा। हम और आप आए तो 7 दिन में, जाएंगे तो 7 दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, 7 ही भामरें पड़ती हैं, दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं। परीक्षित को 7 ही दिन का श्राप लगा और 7 ही दिन परीक्षित को कथा श्रवण कराई जाएगी। वहां परीक्षित को पता चला तो राजसी वस्त्रों को उतार दिया और राजसी वस्त्रों को उतार करके योगी भेष धारण करके पहुंचे हर हर गंगा के किनारे और जाकर के कहा है 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित को कथा श्रवण करा सके। कहा है परीक्षित ने कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है और किसी के सामने अपना हमें भी सिर झुकाना है। बहुत पाला बहुत धोया, समझकर देह को अपना, मगर अफसोस भारी है, एक दिन छूट जाना है। ये बातें चल रही थी तब तक इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। वही सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए हैं। इनकी बड़ी प्यारी कथा आती है सुखदेव भगवान की कि एक समय मैया सती ने भोले बाबा से, मैया गौरा ने कहा कि प्रभु मुझे अमर कथा सुननी है, तो भगवान बोले मैं नहीं सुना सकता। और अमर कथा बुजुर्गों कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। बोले अमर कथा सुननी है, बाबा बोले हमने अमर कथा सुनाई है, तुम सोई गई तो मुझे भेज जाएगा। बोले नहीं सोने वाली। तो बाबा बोले काम करो, जब तक मैं अमर कथा सुनाऊं तब तक तुम मुझे हूं की आवाज देती रहना। आज भी अगर बाबा नाती को कहानी सुनाए तो नाती से कहेंगे बेटा जब तक मैं कहानी सुना रहा हूं तब तक तुम हूं करना, ताकि हमें पता चले तुम जुग रहे हो। और हम आप लोगों को जब तक कथा सुनाए ना और सिर ना हिले या चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो तब तक ऐसा लगे तो तुम वैसे ही सोए रहे हो।
मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि वक्ता का श्रोता का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, जब तक आप सामने बैठे और मैं कथा श्रवण करा रही हूं तब तक आपका सिर, आपके चेहरे की मुस्कान जानी नहीं चाहिए, तभी कथा सुनाने में आनंद आता। वरना हम कथा सुनाए तो ऐसे बैठे हो, तब तो हो गई कथा। बाबा ने मैया गौरा को बिठा लिया, बोले हो की आवाज देना। पहली ताली बजाई, एक भी वहां जीव जंतु नहीं रहे। दूसरी ताली फिर बजाई ताकि कोई रह न गया हो। तीसरी ताली में भगवान ने आसन ग्रहण कर लिया। बैठे ताली बजा के बोलेंगे